उलझा के रखना है पूरे समाज को और नष्ट करना है समाज को, इनकी ये मंशा है। लेकिन ये सीएनजी गाड़ी किस बिहाफ पे उठा रहे हैं, उसका तो ऑर्डर ही किसी ने नहीं दिया। और आम आदमी के बस की नहीं है कि कागजों को पढ़ना, समझना, उलझना। आप समझ रहे हैं? लेकिन ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ले जाते ही सीधा स्क्रैप कर दे रहे हैं गाड़ियाँ। हमें सीधा बोल रहे हैं कि मिनिस्टर साहब नहीं मिलेंगे, मिनिस्टर साहब बात नहीं करेंगे, क्लियर बोला है दीवान साहब ने। जीरो एक्शन। और हम हर बार उनको बोलते जा रहे हैं सर रोज़ नुकसान हो रहा है देश का, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, हमें एक मीटिंग दे दीजिए, हमारे पास सारे तथ्य हैं, कागज़ हैं, ये इलीगल काम हो रहा है, एमसीडी भी गलत कर रही है, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी गलत कर रहा है, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स लूट रहे हैं देश को, लेकिन हमारा को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। फिर जो एक कॉल आती है उस कॉल में बोला जाता है जी हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हमने तो कोशिश करी है, एलजी ने हमारा कागज़ रोक दिया है। हाँ, ये सब झूठ है। हम एक बात जानना चाहते हैं, क्या आप सभी में से किसी के पास कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया हो कि वाहन आपकी निजी पार्किंग से भी उठाया जाएगा? नहीं है सर, ये एनजीटी का ऑर्डर है 2014 का। इस एनजीटी के ऑर्डर में क्लियरली एनजीटी ने बोला है कि 10 साल पुराने डीजल व्हीकल्स पार्क्ड इन पब्लिक प्लेस BS1 BS2 कैटेगरी के सिर्फ वो ही स्क्रैप किए जाएंगे, वो भी स्वेच्छा से ओनर के, नहीं तो वो अपने घर में रख के उसमें गाड़ी में बैठ सकता है, वो भी ज़बरदस्ती स्क्रैप नहीं होंगे, वो भी स्वेच्छा से होंगे। और BS1 BS2 इसलिए स्क्रैप करने के लिए हिदायत दी गई है क्योंकि उसका अब ईंधन नहीं बन रहा है, उसका फ्यूल नहीं बन रहा है मार्केट में, इसीलिए सरकार ने कहा इनको ख़त्म कर दो। BS3 BS4 BS5 BS6 CNG किसी का कोई लॉ नहीं है, पेट्रोल गाड़ी का तो बिल्कुल भी लॉ नहीं है। ये सारा इलीगल ऑर्डर्स के द्वारा इन्होंने, जैसे कुछ समय पहले एक षड्यंत्र चला था ऑर्डरों द्वारा, ये वैसा ही एक षड्यंत्र चल रहा है ऑर्डरों द्वारा अंदर ही अंदर। और आम आदमी के बस की नहीं है कि कागज़ों को पढ़ना, समझना, उलझना। आप समझ रहे हैं? नहीं है, कोई समझ सकता। तो क्या लगता है, और लिखते किस में? अंग्रेजी भाषा में, हमारे भारतीय भाषा में भी नहीं है कि कोई आम आदमी पढ़ के समझ ले इसको। उलझा के रखना है पूरे समाज को और नष्ट करना है समाज को, इनकी ये मंशा है। अखबार में इतना सा कॉलम डालते हैं, खुद को फ्री की गाड़ियाँ मिलती हैं हमारे GST से, हैं जी, हमारे पैसे से कॉन्वॉयज में चलते हैं 10-10 गाड़ियाँ एक बार में लेके, मज़े से, बड़ी बड़ी मोटी मोटी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके। तो क्या लगता है ये आदेशों का उल्लंघन है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल उल्लंघन है। हमारे लॉयर साहब ने 3 महीने बैठ के सारे कागज़, एक एक कागज़ खंगाला है, कहीं भी मेंशन नहीं है एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप जबरन जाइए और गाड़ी उठा के ले आइए। स्क्रैपिंग पॉलिसी मोटर व्हीकल एक्ट में है ही नहीं उस प्रकार से। और अगर मोटर व्हीकल एक्ट में आप लॉ के अधीन नहीं बनाएंगे, ये हमारे संविधान में है MVA में कि विदाउट टचिंग द मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि सिर्फ संसद में ही टच हो सकता है, उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। इन्होंने वहाँ भी छेड़खानियाँ करी हैं ऑर्डरों द्वारा। क्यों नहीं बैठी संसद अभी तक इस टॉपिक पे? ये छोटा मुद्दा है। आपने 54 लाख गाड़ियों का अनाउंसमेंट कर दिया, 54 लाख इंटू 7 लाख रुपए कितने होते हैं सर? 27 लाख करोड़ रुपए। आपने 27 लाख करोड़ रुपए का सीधा बोल दिया नष्ट कर दो। 9 लाख रुपए पूरी देश के सरकारी व्हीकल्स नष्ट कर दो। चल क्या रहे ये? चल क्या रहे ये? कौन लाएगा 27 लाख करोड़ रुपए? कौन भरेगा? हम भरेंगे ना, कि देश जा रहा है ना कर्जे में। फिर कल को बोलेंगे जी हमारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान जैसा हाल कर देंगे, श्रीलंका जैसा हाल कर देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे। चल क्या रहा है ये हमारे देश में? गुंडागर्दी। अब नहीं होने देंगे हम गुंडागर्दी। ये राष्ट्र की लड़ाई है, दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। चंडीगढ़ में भी इन्होंने क्या इलीगल फरमान जारी कर दिया, आप दिसंबर से 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सिवाय खरीद ही नहीं सकते अब। मतलब ज़बरदस्ती आपको बिजली के वाहन पे बिठाना ही बिठाना है इनको। फिर बिजली किसके हाथों में है? पूंजीपतियों के हाथों में है। बिजली की दरें बढ़ाएंगे, फिर लूट लेंगे। बिजली का वाहन दूर जा भी नहीं सकता। मेरी गाड़ी जब उठा के लेके गए, मेरी गाड़ी उठाने के बाद जब दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने सीधा बोला कि सर अब तो आपकी गाड़ी हमने स्क्रैप कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी गाड़ी में भी CNG लगी हुई थी, मेरी गाड़ी का पोल्यूशन अपडेट था, सब कुछ था। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी गाड़ी पोल्यूशन कर कैसे रही थी, ये तो बताइए। मेरी गाड़ी फिट कैसे नहीं थी? अगर मेरी गाड़ी अनफिट है तो ठीक है, उसे स्क्रैप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेहनत की कमाई की चीज़ है, आप उसे बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? और दूसरी से बंद है, अपनी जगह पे खड़ी है और घर के अंदर खड़ी गाड़ी प्रदूषण कैसे कर रही है? दूसरी बात ये है कि जो विंटेज गाड़ियाँ हैं, जो 100 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनसे आपको दिक्कत नहीं है। हमारे घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है, जिससे हम अपने बुजुर्गों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे बुरे समय में, आपको उससे दिक्कत हो रही है? ये बताइए आप। हमने शिकायत भी भेज रखी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी भेज रखे हैं। उनका एटीट्यूड इतना ख़राब है, वो कहते हैं मिनिस्टर साहब नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, उनका साफ ये कहना है। मैंने कहा फ़ोन पे बात करवा दीजिए, चलिए कहीं बिजी होंगे, कोई बात नहीं है। कह रहा है वो फ़ोन पे बात भी नहीं होगी, आप बात कर लो, आप और किसी से बात कर लो। मैंने कहा देखिए हमारा मंत्री हमसे नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने कहा देखिए
वो हमारे एमएलए हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है हमारा अधिकार है उनसे मिलने का और उनको मिलना पड़ेगा और हम उनसे मिलने आए हैं और ये बात इशू को पूछने आए हैं कि ऑर्डर कौन सा है सुप्रीम कोर्ट का जो आपने कागजों में लिख दिया है, हमें ये बात करनी है। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया इरिटेशन में कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते, ना वो मिलेंगे ना फ़ोन पे बात करवाएंगे। जैसे उन्होंने मना कर दिया तो फिर अगला स्टेप क्या करें? अगला स्टेप अभी है, देखिए साइड होगा। अभी बारात आ गई है, दूल्हा इंतजार करते हैं दूल्हे का भी 5 बजे तक, दूल्हा नहीं आया तो फिर आगे एक्शन लेंगे, फिर सोचेंगे क्या कर लेंगे। अभी हमें विश्वास है, हम पूरे इस विश्वास में है कि हो सकता है हमारी फ़ोन पे बात हो जाए। हमें फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करनी, हमने सिर्फ ये बात करनी है कि आपने ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया हमारे पास है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जो ये कहता है कि सारी गाड़ियाँ स्क्रैप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ एनजीटी एंड सुप्रीम कोर्ट। और एक ऑर्डर मेरे पास भी है सुप्रीम कोर्ट एनजीटी का, जो ये कहता है कि सिर्फ BS-12 स्क्रैप हो सकती है, वो भी डीजल। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ वो गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्डर है वो जो आपके पास है, जो हमारे पास नहीं है, वो दिखा दीजिए जिसके बेस पे आपने ऑर्डर जारी किया है। तो हम यही तो बात करना है उनसे, वो कहते नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, दादागिरी चल रही